इसके विषय में सुखदेव जी एक दृष्टांत, एक कथा सुनाते हैं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, कन्या कुब्जे, भागवत में आया है, छठे स्कंद में आई है श्लोक। कन्या कुब्जे ब्रुजः कश्चित् दासी पतिर अजामिलः नामना नश्य सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, कन्याकुब्ज प्रदेश में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। अजामिल, अजामिल का मतलब होता है, अजा कहते हैं माया को। संस्कृत में अजा के दो अर्थ है मेरी माताओं। अजा मनी माया और दूसरा अर्थ है अजा मनी बकरा, जिसको आप गोट कहते हैं इंग्लिश में, गोट, बकरा। तो बकरा क्या करता है? बकरा कहता है मैं ही मैं हूं। आगे हरी घास पड़ी रहती है, वो घास खाता रहता है, पेट उसका भरा हुआ है, और जितना मर्जी ढेर लगा दो घास का, वो खाता ही रहता है, वो उसका चलता ही रहता है। वो कहता है कि मैं हूं, ये घास मेरे ही लिए है और मैं ही इस घास को खाऊंगा। और कसाई इसलिए उसका गर्दन काट देता है। तो अजा मनी वो बकरा है। और दूसरा अर्थ अजा, अजा कहते हैं माया को। माया क्या है? जो है नहीं उसे माया कहते हैं, जो है नहीं और दिखता है। मां मनी नहीं, और या मनी जो है ही नहीं वो माया है। छोटे छोटे अर्थ करेंगे, शब्दों के अर्थ होते हैं। तो माया नहीं है। ये संसार में हम देख रहे हैं कि मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरी दुनियादारी है, मेरी संपदा है, तो वो है नहीं, वो मिथ्या है। जवानी पुष्प संकासम, जो हमारी जवानी है पुष्प के समान शीघ्र कुमला जाने वाली है। और संपदा स्वप्न संकासम, और जो धन है वो स्वप्न के समान है। अभी हमारे रुपए में, जेब में रुपया है और थोड़ी देर में जेब खाली हो जाएगी, हम कपड़े बदलेंगे, कोई सामान लाएंगे। तो धन भी स्वप्न के समान है। स्वप्न, ड्रीम्स, ये कभी नहीं होता अपना। स्वप्न में आप सो रहे हैं महल में, जंगल में चले गए, घने जंगल में पहुंचे, वहां घने वृक्ष हैं, पर्वत है, पेड़ है, नदियां हैं, तालाब है, सरोवर है, हवा है, पक्षी है, अनेक प्रकार का आपको आनंद आ रहा है। प्रसन्न होकर के आप उन फूलों के बीच में जा रहे हैं, सामने शेर आता है, दहाड़ लगाता है, भागते डर के मारे, चिल्लाते हैं बचाओ, नींद खुलती, आप अपने घर में हैं, स्वप्न नहीं अपना। तो भागवत जी में कहा कि अजा मनी माया, माया से लिप्त होकर के मनुष्य यदि माया में ग्रसित हो जाए तो वो अजामिल की तरह उसकी दुर्दशा हो जाती है। परंतु अजामिल क्या था? ये अजामिल था तो ब्राह्मण घर का जन्म था इसका। गुरुकुल में जाकर इसने विद्या पढ़ी, वेद पढ़े, ज्ञान प्राप्त किया, गुरु से डिग्रियां ली, और अपने आचरण में रहता था। पिता ने कहा बेटा जंगल जाओ, समिधा ले आओ। हवन के लिए समिधा लेने के लिए वन में गया तो जंगल में उसने देखा एक गलत आदमी और गलत स्त्री का समागम हो रहा था। उसने देखा और दुस्संग पड़ने से उसका चरित्र बदल गया। देखो, एक होता संग, एक होता कुसंग। संग क्या चीज है उसके विषय में बताया महापुरुषों ने। सट सुधरई सत संगत पाई, पारस परस कुधाब सुहाई। कहते हैं कि लोहा को भी पारस मणि सोना में बदल देता है। तो जब इंसान अच्छे संग करता है तो वो पारस मणि बन जाता है। और जब कोई अच्छा इंसान गलत संग में पड़ जाए तो उसके अंदर भी बुराइयां आ जाती हैं। जैसे गंगा से भरा हुआ कलश है, गंगा जल का भरा हुआ पवित्र कलश है, और उसमें कोई शराब डाल दे तो अपवित्र हो जाता है। गाय का दूध है, अमृत है, कपिला गाय का दूध, उस दूध में अगर मक्खी गिर जाए तो वो दूध अपवित्र हो जाता है। लोग उस दूध को ही फेंक देते हैं।
तो कन्या कुजे दुजा कस्य दास्य पतिर